नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी लोक निर्माण विभाग, उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और ये किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस करने होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो अब हम देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली, सेंट्रलाइजेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अभी एक नया प्रोसीजर चालू हुआ है, वो ये है कि केंद्र के अंतर्गत आता है। तो ठेकेदारों के पंजीयन हेतु प्रक्रिया है ये, मतलब इसमें ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है। इसमें आपको एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के समस्त कार्यों विभागों हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू है। अब क्या हो गया है, अगर आपको किसी भी विभाग में एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे पंचायत राज हो सकता है, चाहे आपका नगर पालिका, नगर निगम, पीएचईडी या पीडब्ल्यूडी, जो भी आपके सरकारी डिपार्टमेंट हैं, कॉलेज, स्कूल, सबका सबका एक ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है। वो केंद्र का होता है। इससे आप किसी भी डिपार्टमेंट में अब आप काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के समस्त कार्य विभागों हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू है, जिसमें पंजीकृत ठेकेदार किसी भी विभाग में निर्माण कार्य संपादित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी विभाग में कार्य कर सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों तथा शर्तों की जानकारी निम्न अनुसार है। यानी कि जो शर्तें हैं वो क्या क्या है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी कि लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो क्या है। नवीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पूर्व ठेकेदार के पास में डिजिटल सिग्नेचर 3 क्लास होना आवश्यक है। दोस्तों, इसके अंदर क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 3 क्लास का डिजिटल सिग्नेचर बनवाना होगा, क्योंकि ये मत सोचिए कि बाद में डिजिटल, पहले हम बाद में भी बना सकते थे, अब क्या हो गया, पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना होगा। वो कैसे बनाना होगा, वो पहले आपको फर्म का नाम जो रखोगे उसी नाम से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप जैसे प्रोप्राइटरशिप से बना रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप के नाम से, जिसके नाम से वो पैन कार्ड है और जिसके नाम से आधार कार्ड है, जिस नाम से जो नाम आप वहाँ रख रहे हो, जो आपका नाम इंडिविजुअल में रख रहे हो, उसी नाम से आपका ये डिजिटल सिग्नेचर बनेगा। मैंने डिजिटल सिग्नेचर की जानकारी उसमें बता रखी है, वीडियोज की लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर पहले बनाना होता है। आगे आते हैं, नवीन रजिस्ट्रेशन हेतु लोक निर्माण की वेबसाइट में न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक में जाकर के निर्धारित पोर्टल शुल्क ₹500 ऑनलाइन जमा करने पर उसका यूजर अकाउंट क्रिएट होगा। यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक में जाकर के ₹500 का शुल्क जो है, फीस लगती है, वो आपको ऑनलाइन जमा करानी होगी। उसके बाद ही आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट होगा, यानी कि यूज़र अकाउंट आपका बनेगा, जिसका आईडी एवं पासवर्ड आपको एंड्रॉइड किए गए मोबाइल तथा ईमेल में प्राप्त होगा। यानी कि आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है वो आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके अंदर मैसेज आएगा और मेल पे भी मैसेज आ जाएगा। इसके उपरांत विभागीय वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स के अंतर्गत फॉर्म फिलिंग फीस डिपॉजिट लिंक में जाकर के निर्धारित दस्तावेज सूची अनुसार, यानी कि सूची के अनुसार संलग्न करने के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर कर फॉर्म भरें। यानी कि आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग के दौरान में जो फीस डिपॉजिट लिंक है उसमें जाकर के निर्धारित दस्तावेज आपको वहाँ पे संलग्न करने हैं। वो यानी सभी दस्तावेज जो हैं वो लगाने होंगे। संलग्न करने के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर कर फॉर्म भरें। आप उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाएं पहले, उसके बाद में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के उपरांत अधिकतम 3 कार्य दिवस यानी कि 3 दिन के अंदर भीतर प्राइमरी अनुमोदन का मैसेज एंड्रॉइड किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। यानी कि आपके मोबाइल जो नंबर है और मेल आईडी है उसके अंदर आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में मैसेज प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा फॉर्म फिलिंग फीस डिपॉजिट लिंक में प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड को एंटर करके निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹25,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना होगा। जैसे आपका
फॉर्म फिलिंग करेंगे आप, तो फीस डिपॉजिट लिंक में प्राप्त जो आईडी पासवर्ड है उसको एंट्रोज कर निर्धारित, यानी कि उसको फिलिंग करके आईडी पासवर्ड आप वहाँ फिलिंग करेंगे तो निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपये 25,000 आएगा, वो आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा कराना होगा। आप वो किसी भी उसमें आपके चाहे तो आप फ़ोन से गूगल पे, पेटीएम वगैरह वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के उपरांत में 3 कार्य दिवस के भीतर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाएगा फीस जमा करने के बाद में। 3 दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा, जिस डेट को आपने किया है उसके बाद 3 दिन। अब उसमें जो विभागीय वेबसाइट में ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदार के रूप में भी प्रदर्शित होने लगेगा। आप उसको अपने जो आईडी पासवर्ड हैं इससे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।